कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीडी था। अब वो एक पागल खाने में कैद होती है। तभी नीडी के पास पागल खाने की नर्स आती है और उसको खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी उसको लात मारकर गिरा देती है और उसके ऊपर स्पिट भी करती है। तभी वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। नीडी को ये सब बहुत बुरा लगता है। तभी यहाँ नीडी कहती है कि मैं भी कभी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी नीडी के पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें एक टाउन का बोर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स कैटल्स था। अब इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता। अब बहुत से साइंटिस्ट इस रहस्य के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को उसके कॉलेज में देखते हैं और जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी और नीडी इसके बिल्कुल उल्टी थी, जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ पर नीडी का एक बॉयफ्रेंड चिप भी होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा वक्त अपने दोस्त जेनिफर के साथ बिताती थी। अब एक रात जेनिफर नीडी से नाइट पार्टी में जाने के लिए कहती है और नीडी इस पर हाँ कर देती है, पर चिप को ऐसा बॉयफ्रेंड ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ ही देर बाद दोनों क्लब में आ जाते हैं और क्लब के अंदर वो कुछ लोगों से मिलती है और तभी जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक क्लब में सिंगिंग करता था। इसका नाम निकोलाई था। जेनिफर उससे बातें करने लगती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई उससे ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है और जैसे ही जेनिफर ड्रिंक के लिए जाती है कि तभी निकोलाई जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है जिसे कि नीडी सुन लेती है और नीडी को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ये सब बातें जेनिफर को भी बताती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और जेनिफर उसका बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ देर बाद अचानक क्लब में आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वहां की एक वॉशरूम की विंडो को तोड़कर बाहर निकल आती हैं और देखती हैं कि पूरा क्लब आग में झुलस रहा है और लोग चीख रहे हैं। इस घटना में बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर इन्हें निकोलाई मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन नीडी इन सब बातों के लिए जेनिफर को मना करती है और जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। अब जेनिफर निकोलाई के साथ जाने लगती है और नीडी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो कुछ स्ट्रेंज बैंड क्लब के लोगों के साथ जा रही है। नीडी को निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब नीडी घबराकर चिप को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। वो घबराई हुई थी कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ हो न जाए। तभी उसके दरवाजे पर कोई बेल दबाता है और नीडी नीचे जाकर दरवाजा खोलकर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो दरवाजा बंद करके ऊपर जाने लगती है कि तभी उसको घर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। वो अंदर जाकर देखती है और उसे यहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है जो कि खून से सनी हुई थी। जेनिफर नीडी को यहाँ पर एक डरावनी स्ट्रेंज स्माइल देती है और फिर फ्रिज के अंदर जाकर कच्चा ही मांस खाने लगती है, जिसके बाद वो जानवरों की आवाज में चीखने लगती है। अब जेनिफर अपने मुंह के अंदर से एक काला सब्सटेंस निकालती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नीडी बैठकर जेनिफर के ही बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। अब नीडी उससे रात की बातों पर बहस करने लगती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आती हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बातें करने लगती है और जेनिफर ये सब सुनकर हंसने लगती है, पर नीडी को ये सब बहुत अजीब लगता है। नीडी जेनिफर की अजीब हरकतों के बारे में चिप को बताती है। तभी हम ये देखते हैं कि स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस ग्राउंड में खड़ा हुआ था जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और अपनी बातों में फंसाकर उसको जंगल में ले जाती है और जंगल में जाकर जेनिफर जोनस के साथ इंटीमेट होने लगती है और जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उनको देखने लगते हैं। जोनस को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था और तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। अब जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और जोनस की लाश को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बातें कर रहे होते हैं और नीडी जेनिफर से कहती है कि मैं इस टाउन में हो रही इन चीजों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन जेनिफर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जेनिफर एक लाइटर जलाकर अपनी जीप पर भी लगाती है, लेकिन जेनिफर को कुछ नहीं होता, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। तभी क्लास में प्रोफेसर आकर ये बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि स्टूडेंट उसे एंथम के तौर पर गाने लगे हैं और बैंड अपनी कमाई का 3% हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाला है, जिस पर
नीडी ये बोलती है कि बाकी का 97% का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो भी उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। अब क्लास के बाहर कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर कॉलिन को एक ऐसी जगह का एड्रेस बताकर चली जाती है जहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा था। अब जब रात में कॉलिन बिल्डिंग में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ काफी अंधेरा था, लेकिन वो आगे बढ़ता है। तभी जेनिफर कॉलिन को पीछे से आवाज देती है और उसके पास आती है। तभी जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और कॉलिन ये देखकर डर जाता है। तभी जेनिफर कॉलिन को भी मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसको जेनिफर के विजन आने लगती हैं, जिनसे वो काफी डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब जैसे ही वो कार लेकर निकलती है तो रास्ते में उसको जेनिफर दिखाई देती है, जो उसकी कार पर जंप कर देती है। नीडी इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है और घर आकर वो रोने लगती है। इसके बाद वो जैसे अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जेनिफर वहीं पर है। अब जेनिफर नीडी के करीब आने की कोशिश करती है, पर नीडी जेनिफर के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा डर गई थी। इस सब के बाद जेनिफर उसको उस रात की सारी बातें बताती है, जिस रात क्लब में आग लगी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में निकोलाई और उसका बैंड जेनिफर को उस रात झरने के पास लेकर गए थे, जहाँ पर वो अपने बैंड के सक्सेस के लिए जेनिफर को मारने वाले थे, यानी कि उसकी बलि देने वाले थे शैतान को। अब निकोलाई यहाँ जेनिफर से ये पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। अब जेनिफर यहाँ डर के मारे झूठ बोल देती है कि हाँ, वो अभी वर्जिन है। इसके बाद निकोलाई जेनिफर को चाकू से स्टैब करके मार डालता है और अपना रिचुअल कंप्लीट कर देता है, पर जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था और उसके अंदर इविल पावर्स भी आ गई थी। अब असल में निकोलाई का ये रिचुअल पूरा तो हो गया था, जिस वजह से कामयाबी और शोहरत इनके कदम चूमने वाली थी, लेकिन रिचुअल में सिर्फ एक ही गलती थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसीलिए उसके मरने के बजाय उसके अंदर इविल पावर्स आ गई थी। और शुरुआत में जब जेनिफर नीडी के घर आई थी तो वो कच्चा मांस खा रही थी, लेकिन असल में जेनिफर नीडी को ही मारने आई थी। लेकिन नीडी को वो इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी और कच्चा मांस खाकर ही वो वहां से चली जाती है। अब ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाकर दिखाती है, जो तुरंत हील हो जाता है और नीडी ये सब देखकर डर जाती है। इसके बाद नीडी जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद जेनिफर घर की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन नीडी कॉलिन के फ्यूनरल में जाती है। इसके बाद नीडी जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसका रहस्य जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है। अब लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उसको ये पता चलता है कि उन सभी बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर बलि दे दी, जिस वजह से वो फेमस तो हो गए, पर जेनिफर के ऊपर डेविल ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर इविल पावर्स आ गईं और अब वो जेनिफर नहीं रही। हमें ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक यही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब नीडी को चिप की चिंता होने लगती है क्योंकि कहीं चिप जेनिफर का शिकार ना हो जाए। अब नीडी ये सब चीजें चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग स्कूल की डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। अब नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का वेट करने लगती है और चिप पैदल पैदल डांस पार्टी के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में उसे बहुत गलत बातें बताने लगती है। वो ये कहती है कि नीडी तुम्हें चीट कर रही है। इन्हीं बातों में वो चिप को सिड्यूस करने लगती है और उसे लेकर एक अबैंडन जगह आ जाती है। दूसरी तरफ नीडी को एहसास होता है कि शायद जेनिफर चिप को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसीलिए परेशान होकर वो चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक डांस पार्टी के लिए नहीं पहुंचा था। इधर जेनिफर चिप को बहकाती है, पर चिप को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था। अब जेनिफर चिप को पानी में गिराकर मारने लगती है। तभी वहां पर नीडी पहुंच जाती है, जिसके बाद जेनिफर उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिससे चिप की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत से बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में नीडी जेनिफर के घर में जाकर उस पर हमला करने लगती है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और इस दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है
अब यहाँ पर नीडी जेनिफर के गले से BFF का नेकलेस निकालती है, जिसके बाद वो जेनिफर को मार डालती है और जेनिफर की मौत हो जाती है। अब इन सभी चीजों को जेनिफर की मां देख लेती है और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नीडी को बाइट कर लिया था, जिस वजह से अब जेनिफर की पावर नीडी को मिल जाती है और नीडी अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करके इस पागल खाने से भाग जाती है और झरने के पास जाकर वो उस चाकू को उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। अब हमें वही बैंड दिखाया जाता है जो अमीर और फेमस हो गया है और काफी लग्जरीज लाइफ जी रहा है, लेकिन अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि उन सभी को किसी ने मार दिया है और आखिरी सीन CCTV फुटेज का होता है, जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सबको मारा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।